तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका क्लास 12 के प्रतिलोम त्रिकोणमिति के जितना भी फॉर्मूला है, कंसेप्ट है, सभी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिकोणमिति टेबल देखते हैं, क्योंकि जब तक ये पढ़ेंगे नहीं फिर हमसे एक भी नहीं क्वेश्चन बनेगा। ऐसे एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो त्रिकोणमिति टेबल आप 10 तक पढ़े होंगे। अगर जिसको 90 तक याद होगा, जो 10 तक पढ़ा होगा, उसको 180 तक याद होने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर होगा तो बताइएगा, कुछ ट्रिक के साथ बता रहे। सबसे पहले आपको रेडियन से डिग्री मान निकालना है और डिग्री से रेडियन मान पहले बता दे रहे हैं 1 मिनट 2 मिनट में। तो देखिए, रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो कैसे करें बताइए। मान लीजिए रेडियन है 7π/6, तो ये रेडियन माने आपका डिग्री में चेंज करना है। तो जब भी रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं तब 180/π से क्या करते हैं, गुना करते हैं। पाई से पाई कैंसिल, 6×3 18, 30, 3 × 21, 210 डिग्री आपका आ गया। ठीक है, कोई भी संख्या, कोई भी हम रेडियन से अगर डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या से गुना करेंगे? साथ साथ बोलिए, 180/π से करेंगे। अगर हम डिग्री से रेडियन में करते हैं, चलिए बताइए तो कमेंट पे। हम डिग्री से रेडियन में करते हैं तो क्या करेंगे? मान लीजिए यही 120 है, ये डिग्री माने। अगर इसको हम रेडियन में करते हैं तो क्या होगा बताइए तो? रेडियन में करते हो तो क्या होगा? जब भी अगर डिग्री से हम रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? π/180 से इसका उल्टा कर देना है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 4 12 ना, यहाँ पे देखिए 3 बार में नहीं कटेगा। यहाँ पे 6 दूना 12, 6 3 18, 2π/, क्या हो गया? 3 आ गया आपका। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करना है और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करना है। ठीक है, चलिए हम अब आते हैं अपने त्रिकोणमिति टेबल पे। त्रिकोणमिति टेबल पे देखिए, ये पहले लिख दिए क्योंकि समय कम लगेगा आपका। तो मान लीजिए डिग्री, यहाँ पे डिग्री है ना, अगर डिग्री से हम रेडियन में चेंज करेंगे तो बताइए क्या होता है। इसमें आपका ना साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है बताइए। आप लोग 60 तक तो याद किए होंगे 10th में। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। आप इतना तो पढ़े होंगे 10th में। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपका ना देखिए, केवल यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, केवल साइन और कोसेक, क्या केवल साइन और कोसेक 90 के बाद जाएगा ना, फिर भी क्या होता है? प्लस में होता है। बाकी आपका कॉस, टेन, सेक और कॉट ये जाएगा ना 90 के बाद तो माइनस हो जाता है। और देखिए बस इसको क्या करना है, पलट देना है उधर। यहाँ पे ये छोड़कर ये इधर जाएगा √3/2, फिर 1/√2, फिर ये उधर जाएगा तो 1/2 और ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, साइन में तो माइनस नहीं हुआ, अब कॉस में करेंगे ना तो जब 90 के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। पहले तो साइन का उल्टा कॉस होता है, तो ये इसका उल्टा कर दीजिए। ये 1 हो गया, √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया, ये 0 हो गया। हम इतना तक तो 90 तक आपको याद नहीं होगा, 10th में पढ़े होंगे। लेकिन अब इसके बाद हमको 11th, अगर 11th में होगा तो 11th में भी पढ़ाया गया होगा 180 तक। 12th में देखिए क्या, अब इसको क्या करना है, केवल उसमें पलट देना है। लेकिन अगर 90 के बाद जाता है ना तो ये आपका माइनस में हो जाता है। बताइए यहाँ क्या हो जाएगा? -1/2। चलिए साथ साथ बोलिएगा, -1/√2, -√3/2 और -1। ठीक है, ये आपका कॉस का हो गया। सेम 10 का देखिए, 10 0 डिग्री का मान 0 होता है, 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, 10 90 डिग्री का मान क्या होता है? इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। ठीक है, अब 10 भी उधर जाएगा ना तो माइनस में हो जाएगा। इसको पलट दीजिए, -√3 -1 -1/√3
और इधर जाएगा तो जीरो, जीरो में माइनस लगाया ना लगाए, बात बराबर। अब देखिए कोसेक की, तो कोसेक के इसका उल्टा पहले तो कॉट होता है यहाँ पे, तो ये अब कोसेक का देख लीजिए, आपको बताया ना कोसेक में भी क्या होता है, कोसेक में भी आपका यहाँ पे कोसेक 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2, कोसेक 45 डिग्री का मान √2, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, कोसेक 90 डिग्री का मान 1। लेकिन आपको क्या बताए पहले में साइन और कोसेक उधर जाता है तो माइनस में नहीं होता है, तो इसको पलट दीजिए 2/√3, 2√2 और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को हम अपरिभाषित लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक 0 डिग्री का मान 1, 2/√3, √2, 2 और इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेक, जब सेक इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो -√2 माइनस यहाँ पे -2 -√2 -2/√3 और -1, ठीक है। ये आपका कट किसका है, 10 का उल्टा है, तो देखिए इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट 0 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का 1/√3, ये 0 हो जाएगा। जब इसको उधर भेजेगा तो -1/√3, ये -1, ये क्या हो जाएगा -√3, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित, ठीक है। तो ये आपका त्रिकोणमिति मान हो गया, इसमें एक कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अब इसमें कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे आज ना, त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला एक ही वीडियो में खत्म कर देगा, ठीक है, बस अंत तक बने रहिए। चलिए तो ये हटा देना, अब देखेंगे कोऑर्डिनेट। चलिए अब इसको एंड करते हैं। अब क्या मंगाना है, अब कोऑर्डिनेट बनाना है, ठीक है। चलिए ये हो गया ना, ये आपका क्या होता है, पहले ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष होता है, ये आपका x डैश, ये आपका y डैश, ठीक है। इतना तो पता है आप लोग का, x वाले पे ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये माइनस होता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से पहले तो हम चिन्ह देखेंगे, इसमें बताइए ये प्रथम पद है आपका, यहां पर ऐसे लिख दीजिए, ये प्रथम पद हो गया, ये आपका द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थांश यानी चतुर्थ हो गया, चौथा। प्रथम में आपका चिन्ह क्या होता है बताइए, तो प्रथम में आपका चिन्ह होता है प्लस प्लस। अच्छा क्यों प्लस होता है जी, सबसे पहले x का मान लिखा था, तो x का मान आपका क्या है प्लस और y का मान भी प्लस। दूसरा में x का मान सबसे पहले माइनस हो जाएगा क्योंकि x का मान लिखा था, उसके बाद प्लस होता है ये। फिर ये वाला क्या हो जाएगा -x का मान, y का मान भी माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा x का मान प्लस y का मान माइनस, ठीक है। यहां पे समझ में आ गया। अब इसमें ये देखेंगे, थोड़ा कलर चेंज, ये आपका 0 डिग्री का मान होता है, 0 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, ये 180, ये 270, ये 300, फिर क्या हो जाता है 60 हो जाता है। अब ये देखिए इसमें साइन थीटा यहां पे दिखता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट और सेक, ये इधर उधर उससे करो। इसमें आपका क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब ना कोई भी इसमें आएगा साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, सब मतलब प्लस में होता है। इसमें क्या होता है केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस में होता है, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा ये प्लस में होता है, इसमें सेक थीटा और
cos थीटा केवल प्लस में होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले प्लस थीटा होता है और 90 माइनस थीटा इसमें हो जाएगा। अगर आगे बढ़ेंगे तो 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, क्योंकि जब इधर जाएगा तो माइनस और आगे बढ़ेगा तो प्लस। यहाँ पे 180 प्लस थीटा और यहाँ पे 270 माइनस थीटा, क्योंकि 270 इधर जा रहा है। अब यहाँ पे 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। अब इसमें 360 क्या हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि आगे बढ़ा है। आप लोग इतना तो देख लिए। अब इसमें ये देखना है ना कि चेंज होता क्या है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपका ना 90 और 270 ये आपका CHANG चेंज होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर बोलेंगे साइन 90 प्लस थीटा तो साइन 90 जब मिलेगा ना आपका चेंज हो जाएगा। कॉस 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, जब 270 आ गया ना तो वो चेंज हो जाएगा कॉस किस में, साइन में। और 180 और 360 नो चेंज, ठीक है। तो यानी देखिए अब क्वेश्चन बनाते कैसे हैं हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप क्या क्या चेंज होता है ये देखिए। साइन थीटा चेंज किस में होता है, कॉस में। और कॉस थीटा किस में होता है, साइन में। टेन थीटा किस में चेंज होता है, कॉट में। और कॉट थीटा किस में चेंज होता है, टेन में। कॉसेक थीटा किस में चेंज होता है, सेक में। और सेक थीटा कॉस में। ये आपको पता है। अब देखिए क्वेश्चन आप पे क्वेश्चन दे रहे हैं इस कंसेप्ट पे, आपको समझ में आ रहा है, देख रहे। अगर बन जाएगा तो समझिए समझ में आ गया, नहीं बनेगा तो फिर आपको समझ में आया नहीं। मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं साइन 180 प्लस थीटा, ये क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पे दो चार को आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद आप रेस बना देना। साइन 180, क्या 180 चेंज होता है, यहाँ पे लिखिए 180 चेंज नहीं, नो चेंज, तो साइन के साइन हो जाएगा साइन थीटा। अब ये देखना है ना कि प्लस होगा कि माइनस होगा। 180 प्लस थीटा किस में, आप इसमें देखिए 180 प्लस थीटा किस में, 180 प्लस थीटा आपको कहां पे दिख रहा है, तीसरा में। अब तीसरा में क्या साइन है, नहीं है ना, तो साइन जब नहीं है तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ पे। अभी मान लीजिए यहाँ पे दे रहे हैं cos 270 माइनस थीटा, ये क्या होगा बताइए लोग। तो देखिए पहले तो क्या हो जाएगा, 270 जब दिख गया ना तो cos में किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन थीटा। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, इसमें क्या साइन दी, cos दिख रहा है आपको, cos नहीं दिख रहा है तो माइनस हो जाएगा। बस इसमें यही बनाना है आप लोग का। इस पे ना HW दे रहे हैं, सभी लोग बना लेना। अगर जो भी आपको इसमें से लगे कि समझ में नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में वहां पे लिख सकते हैं, हम फिर आपको उस माध्यम से आपको समझा देंगे, ठीक है। देखिए ये मेरा ना बुक है 12th के अपने हाथ से बनाए। इसमें ना 12th के पूरे दोनों बुक है ना, जो फर्स्ट और सेकेंड वाला दोनों बुक का इसमें ऑल फार्मूला है। आपका फार्मूला से ही कम से कम 25-30 नंबर का एवरेज हर साल क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, केवल फार्मूला से ही। देखिए अब ये आपका पूरा बुक का है फार्मूला। आपको पता है सबसे ज्यादा फार्मूला किस में है, त्रिकोणमिति में और कलन समाकलन में, यानी त्रिकोणमिति में इनवर्स और आपका अवकलन समाकलन यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो आपको कम से कम 70-80 नंबर के हमेशा क्वेश्चन पूछा है। जैसे जो 200 नंबर का होता है ना आप लोग का क्वेश्चन, 200 में से आपका 70-80 नंबर के हमेशा किससे पूछता है, केवल 2 चैप्टर से, अवकलन और समाकलन। आपको एक वीडियो में बता देंगे ना कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है, अगर होगा तो बताइएगा। चलिए अब इसको खत्म करते हैं, थोड़ा और फॉर्मूला देख लेते हैं क्या क्या इसमें फॉर्मूला है। चलिए आपका एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स -x, क्या हो जाएगा बताइए। यहां पे जब भी माइनस होता है ना तो ये माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। माइनस पहले चलाता है
टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये भी पहले चलेगा माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऐसा ही होता है कॉसेक में, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या चलेगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे और बता रहे हैं, अब ये तीनों हो गया ना। अब जो तीनों हैं, एक आपका है सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बताइए तो। जब सेक इनवर्स माइनस एक्स ना, तो ये पाई में से घटता है। ठीक है, पाई माइनस थीटा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा सेक इनवर्स पाई माइनस थीटा हो जाता है हमेशा। ठीक है, ये तीनों जो है ना वही होता है। अब इसमें ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है माइनस वाला का। जब प्लस होगा ना यहाँ पे तो केवल कॉस हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा केवल। ठीक है, अब इसमें देखिए ये वाला फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा ना टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। फिर इसमें टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, जब माइनस है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स इंटू वाई, केवल चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा। 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, टेन इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला ना आपको, और साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला ले लीजिए। साइन थ्री थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये हो जाएगा। क्योंकि जो 2 पॉइंट आपका ना 2.2 है ना, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लग रहा है, और दूसरा क्वेश्चन में ये लगता है cos 3 थीटा, तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए ये आपका आज का हुआ मेरा क्लास समाप्त, और उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया होगा। और जो भी इसमें आपको प्रॉब्लम है अपना प्रॉब्लम बताइएगा, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा अपने भाई को। चलिए, थैंक यू।